हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स का जो है एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट करवाया था। समझाया था कि ऑब्लिक ग्राफ्स क्या होता है ना, आइसोमेट्रिक ग्राफ्स क्या होता है, उस पे कैसे हम किसी भी शेप्स के डिजाइन क्रिएट करते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी, आप पहले वो वीडियोस देखें, जिससे कि आपको इस क्लास 7 के कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट की जो प्रोसेस मैं करवा रहा हूं आपको 1 to 1, वो सभी आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों एक्सरसाइज 13 पॉइंट। ओके, तो ये जो बच्चे हैं ना न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी है आपके पास तो आई थिंक ये 15 चैप्टर्स होगा। ओके तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, व्हाट क्रॉस सेक्शंस, राइट। हमें क्या कह रहा है कि what cross sections do you get when you give a vertical cut and horizontal। यानी किसी भी फिगर को या किसी भी शेप में, अभी आपको वैसे दे रखा है इन द फॉलोइंग सॉलिड, कुछ सॉलिड्स दे रखे। इस सॉलिड्स को अगर हम वर्टिकल कट करते हैं तो इनका क्रॉस सेक्शंस क्या आएगा, हॉरिजेंटल कट करते हैं तो इनका क्रॉस सेक्शंस क्या होगा, आज हम ये देखने वाले हैं। सो देखो पहले कह रहे हैं वेरी फर्स्ट कि अ ब्रिक। देखो ब्रिक क्या होता है बच्चों, यानी आपको पता है कि ब्रिक जो जितने भी ब्रिक्स होते हैं ना वो लगभग सॉलिड, जो एक सॉलिड ही होता है, 3D शेप्स होते हैं। यानी इसमें लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। एक वेरी एग्जांपल्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये हमारे पास बच्चों ये जनरली आपको होंगे ही बच्चों आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, है ना। ये डॉम का पेंसिल्स का जो इरेजर्स होते हैं ना बच्चों, इसके अंदर शॉर्पनर जिसको कहते हैं, शॉर्पनर है बच्चों, है ना, शॉर्पनर का है ये। ओके, तो अब यहाँ पे देखो ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया और ये हाइट होता है, दैट इज कॉल्ड ब्रिक्स। जिसमें लेंथ होते हैं, ब्रेथ होते हैं, हाइट होता है, उसको हम लोग ब्रिक्स बोलते हैं। तो देखो बच्चों मैंने एक मॉडल्स आप लोगों के लिए तैयार किया है ना, ये आप देख रहे हो। देखो ये लेंथ है, ठीक है, ये ब्रेथ है और ये इसकी हाइट हो गई, तो ये आपका एक ब्रिक्स हो गया। तो अब इसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कट लगा के देखेंगे और आपको एक प्रैक्टिकली समझाएंगे कि आप देखो इनकी फिगर क्या होता है। तो देखो हॉरिजॉन्टल से आपको पता है, पहले मैं ये आप समझाऊं। देखो ये हॉरिजॉन्टल्स लाइन होता है बच्चों, ठीक है, वर्टिकल्स लाइंस ये होता है, ये आपको पता है। तो हमें हॉरिजॉन्टल कट लगाना है और एक वर्टिकल कट लगाना है। तो चलो हम सबसे पहले, जैसे ये ब्रिक्स है, इस ब्रिक्स को वर्टिकल कट लगाते हैं तो ये हमारा क्या होगा, वर्टिकल। देखो वर्टिकल लाइंस है ना, तो वर्टिकल कट लगाते हैं तो क्या शेप निकल के आता है, ये देखो बच्चों वर्टिकल्स अगर हमने कट किया तो देखो ये क्या दिख रहा है आपको। अब ये 2D फिगर दिख रहा है कि नहीं, ये हमारा लेंथ हो जाएगा और ये हमारा ब्रेथ हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया बच्चों, रेक्टेंगल मिल गया। क्या मिला, छोटा रेक्टेंगल मिला, बट क्या मिला, रेक्टेंगल मिला, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब इस ब्रिक्स को वर्टिकल कट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, रेक्टेंगल। चलिए अब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया बच्चों, यहां से स्टार्ट करेंगे यहां तक जाएंगे। तो चलिए हॉरिजॉन्टल भी कट लगा के दिखाते हैं आपको। ये देखो हॉरिजॉन्टल कट कर लिया बच्चों, ये देखो। अब देखो हॉरिजॉन्टल भी कट लगा लिया, तो जब हॉरिजॉन्टल कट लगाया तो पर भी बच्चों देखो क्या मिला, हमें रेक्टेंगल ही मिला ना। हॉरिजॉन्टल कट लगाए तो पर भी रेक्टेंगल मिला, वर्टिकल कट लगाए तो पर भी इनका क्रॉस सेक्शन क्या निकला, रेक्टेंगल ही निकला। हाँ बट अगर कंपेयर करें तो ये थोड़ा बड़ा रेक्टेंगल निकला और जो पहले हमने वर्टिकल कट किया था वो हमारा, आप यहाँ पे देखिए कंपेयर भी करके दिखा देते हैं आपको। देखो ये छोटा रेक्टेंगल है क्योंकि इसका लेंथ एंड ब्रेथ स्मॉल है और इसका लेंथ और ब्रेथ क्या है, बड़ा है, तो ये बड़ा रेक्टेंगल कह सकते हैं। बात समझ में आया। अभी हम आपको कैसे एग्जाम में आपको लिखने हैं ये तरीके भी बताएंगे, पहले आप इनके मॉडल्स को देखो। चलो ये चीजें क्लियर हुई। ओके अब आते हैं नेक्स्ट देखो दूसरा क्या है बच्चों हमारा बी पार्ट में जो आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि अराउंड एप्पल्स। तो देखो बच्चों अगर मैं एप्पल्स आपको दिखाऊं तो एप्पल क्या होता है, प्रॉपर राउंड होता नहीं है ना। ये आप देख लो एप्पल्स, ठीक है। तो ये बच्चों वेरी फर्स्ट की मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ये बच्चों एप्पल तो वैसे गोल होता ही नहीं है ना, तो आप इनको कट लगाओगे तो गोल आएगा ही नहीं, बट एडजस्टन ही करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए मैं आपको फिर भी आपको समझाता हूं। देखो इसमें मैं पहले आपको क्या करता हूं, हॉरिजॉन्टल कट लगा देता हूं, ठीक है।
ये बात समझ में आया। हॉरिजॉन्टल कट्स क्या हो गया, अभी मैंने आपको समझाया था कि हॉरिजॉन्टल कट क्या होता है, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कट क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल कट हो गया। तो बच्चों इस एप्पल्स को मैं ऐसे कट कर रहा हूं, देखो आप, है ना, इसको मैं एक बार कट लगा रहा हूं, ये देखो हॉरिजॉन्टल कट लगाता हूं, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब देखिए बच्चों हमने इसको कट लगा दिया। अब इसको जब कट लगाए, देखो क्या आपको मिल रहा है, ये कैसा दिख रहा है बच्चों, ये कैसा शेप दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है ना। तो अगर आप एक राउंड एप्पल को कट करेंगे ना तो आपको सर्कल का क्रॉस सेक्शन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब चलिए मैं इसको क्लोज कर देता हूं, बंद कर देता हूं। अब वर्टिकल कट लगाऊंगा, तो बच्चों वर्टिकल कट में भी ये हमें क्या देगा, वर्टिकल कट करेंगे तो पर भी ये हमें सर्कल ही देगा, बिकॉज ये आपको एक एजप्शंस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये कह रहा है कि राउंड एप्पल, बट ये राउंड तो है नहीं बच्चों, दिखने से ये क्या लग रहा है, सिलेंडर जैसा एप्पल लग रहा है ना। तो आप ये समझना कि वर्टिकल कट भी और हॉरिजॉन्टल कट भी, दोनों कट क्या देगा बच्चों, ये हमें सर्कल ही देगा। कैसे लिखेंगे ये भी हम आपको समझाएंगे। चलिए अब थर्ड सी पार्ट में देखते हैं। देखो सी में क्या दिया हुआ आपको, सी की बात करें तो डाइस। बच्चों डाइस तो आप लोग बहुत देखे होंगे, लूडो को गोटी, आप यहां पे देखिए, ये है आपके लूडो को गोटी। अब आप यहां पे देखेंगे ना तो ये जो क्यूब है ना बच्चों, यानी डाइस जो है ना, ये क्या होता है बच्चों, आपको स्क्वायर यानी स्क्वायर से मिलके बना हुआ होता है। इसमें 6 फेसेस होते हैं, स्क्वायर होता है। तो जब आप इनको हॉरिजॉन्टल कट लगाओ या वर्टिकल कट लगाओ, जैसे देखो, अगर ये तो कटेगा नहीं बच्चों, बट आप समझिए, थोड़ा सा फील लीजिएगा, है ना। देखो अगर ये हॉरिजॉन्टल कट लगाऊंगा तो ऊपर भी ये स्क्वायर देगा, वर्टिकल कट करूंगा तो ऊपर भी ये स्क्वायर देगा। समझ में आया, क्यों देगा, ऐसा आपके माइंड में उठ रहा होगा ना क्वेश्चंस, क्यों देगा सर, हैं कैसे मानूं, तो आप कट करके देख लो बच्चों, है ना। कट करोगे बिकॉज ऑफ दैट कि ये जो क्यूब है ना बच्चों, इनके सारे साइड्स इक्वल्स होते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर से मिलके बना हुआ होता है ना, इसी वजह से। तो बात क्लियर हुई। तो इसका भी जो कट देगा वो क्या देगा, स्क्वायर देगा। कैसे लिखेंगे लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आपको प्रॉपर एग्जाम में लिखना है। ये मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाना चाह रहा था, जिससे कि आपको थोड़ी सी फील आ जाएगा इन बातों को, है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्या है बच्चों। अगला देखो आपको दे रखा है डी में अ सर्कुलर पाइप। तो देखो सर्कुलर पाइप की अगर मैं बात करूं, जैसे एक वेरी फर्स्ट आप डेली एग्जांपल दिखाता हूं मैं। तो देखो ये आपके जो वाटर बोतल है उनका ढक्कन अगर आप देखोगे ना तो वो सिलेंडर का शेप होता है, ये एक तरह का पाइप ही है ना। आप यहाँ पे देखो तो पाइप आपको दिखेगा ये सिलेंडर टाइप का है, ठीक है। तो अब इसमें हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कट लगा के दिखाएंगे आपको। देखो बच्चों मैंने एक कॉमन सा एक ये बनाया है मॉडल्स, ये देखो, ये भी आपको हॉरिजॉन्टल, आप ये मान के चलना कि इसके नीचे होल है ना, ये पाइप के अंदर होल्स है। तो अब मैं इसको हॉरिजॉन्टल कट लगाऊंगा और वर्टिकल कट भी लगाऊंगा। तो देखो आप सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे ये देखो हॉरिजॉन्टल कट लगा रहा हूं तो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, देखना, ये देखो क्या कट आ गया। हॉरिजॉन्टल कट लगा दिया बच्चों तो क्या निकल के आ गया, ये हमारा सर्कल निकल के आ गया। सॉरी ये वर्टिकल कट है बच्चों, है ना, ये वर्टिकल कट है ना, ये हमारा वर्टिकल, जैसे देखो ना ये वर्टिकल कट है। तो जब हमने ऐसे कट किया तो वर्टिकल ही हो गया, तो ये वर्टिकल, तो वर्टिकल कट होगा तो क्या देगा हमें, सर्कल देगा। क्या देगा, सर्कल देगा। क्लियर। अच्छा अब चलिए हॉरिजॉन्टल कट दिखाते हैं। ये होता है बच्चों हॉरिजॉन्टल कट, जब हॉरिजॉन्टल कट लगा रहे हैं ना, ठीक है। तो देखो हॉरिजॉन्टल कट लगाए तो अब ये मान के चलो, ये देखो ये क्या दिया, ये हमारा लेंथ हो गया और ये वेरी फर्स्ट ब्रेथ हो गया। तो लेंथ हमें पता है, ब्रेथ पता है, तो लेंथ और ब्रेथ क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल का होता है। तो बात समझ आया कि नहीं आया। तो आपको जो सर्कुलर पाइप है जब आप उसको वर्टिकल कट लगाते हो, तो जब वर्टिकल कट लगाओगे तो सर्कल देगा और जब हॉरिजॉन्टल कट लगाओगे तो रेक्टेंगल देगा। बात समझ आया। चलिए तो ये प्रैक्टिकली आपने देख लिया। अच्छा अब आप देखिए बच्चों लास्ट जो है आपको दे रखा है एन आइसक्रीम कोन। तो देखो आइसक्रीम कोन आप अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये जो है ना हमारा आइसक्रीम कोन होता है, थोड़ा आप ऐसे समझ लीजिए, ये आपको क्रिसमस टोपी कह लीजिए या आइसक्रीम फोन कह लीजिए, ठीक है ना। अब देखो अब मैं इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल कट लगाता हूं तो क्या देगा, वर्टिकल कट लगाता हूं तो क्या देगा। तो देखो जब मैं हॉरिजॉन्टल कट लगा रहा हूं ना, आप ध्यान से समझना, ये देखो हॉरिजॉन्टल कट लगा दिया, ये क्या हो गया हॉरिजॉन्टल। तो जब हॉरिजॉन्टल कट लगाएंगे तो ये हमें एक फ्रस्टम दे गया, क्या दे गया, ये हमारा एक
फ्रस्टम दे गया, यानी माल्टिन दे गया। ये आपका एक फ्रस्टम बन गया और ऑलरेडी पहले से ये हमें एक ट्रायंगल दे गया। ठीक है, ये क्या दे गया बच्चों, हमें ट्रायंगल्स दे गया। ठीक है, तो ये किस में देखा, हॉरिजॉन्टल कट में दिया है ना। अच्छा, अब अगर मान लो इसको वर्टिकल कट देते हो, ये वर्टिकल कट देते हो तो ऊपर भी हमें क्या देगा, ट्रायंगल्स ही देगा। अब आप यहाँ पे देखो, इसी को अगर आप इस तरीके से कट दे दोगे तो ये एक तरह का ट्रायंगल्स ही देगा हमें। समझ आ गया। तो ये आपने प्रैक्टिकल देख लिया, ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया। चलिए, अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है उन बातों को भी मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखो बच्चों, मैंने ये टेबल बना लिया है जिससे कि आपको ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे देखो मैंने ब्रिक्स का भी बना लिया बच्चों, क्यूबॉइड का साइज का ब्रिक्स। जब इसको वर्टिकल कर देते हैं तो रेक्टेंगल आता है, हॉरिजॉन्टल कट में भी रेक्टेंगल आता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा होता है, तो एज अ कंपेयर हमने इसको बड़ा भी बनाया है। अब देखो, राउंड से एप्पल होगा ना, तो उनको अगर आप कट करते हो, वर्टिकल कट करते हो तो सर्कल देगा, हॉरिजॉन्टल कट करते हो तो ऊपर भी सर्कल देगा। अच्छा, अगर मैं डाई की बात करूं तो देखो, डाई आपको पता है कि ये क्यूब से मिलके बना हुआ होता है, तो जब इसका आप हॉरिजॉन्टल कट दो या वर्टिकल कट दो तो ऊपर भी आपको स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है ना, दोनों में। अच्छा, अभी हमने पाइप की आपको कटिंग करके दिखाया था, जब वर्टिकल कट किए थे तो सर्कल दिया था और हॉरिजॉन्टल कट किए तो रेक्टेंगल दिया था। चलिए, अब आइसक्रीम पे आते हैं। देखो, आइसक्रीम कोन का एक जब इसको कट किए तो आपको ये ट्रायंगल का शेप देता है और एक फ्रस्टम का शेप देता है। तो आई होप आपको ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, आपने प्रैक्टिकल भी देख लिया, राइट। तो इस चैनल में बच्चों कंप्लीट क्लास 6, 7 और 8 के कंप्लीट मैथ्स पढ़ाए जाते हैं। तो चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट। चलिए, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।